मेरे थोड़े फेलियर्स नहीं, मैं कुछ केसेस नहीं कर पाया और इंडस विवा से जुड़ने के बाद मैंने कैसे कैसे उसके बाद लोगों को हेल्प की। फ्रेंड्स, मैंने अपना करियर 2006 में शुरू किया था, अपना मास्टर्स खत्म करके, जब युवराज सिंह ने 6 सिक्सेस किए थे, 6 छक्के मारे थे एक वर्ल्ड कप में। उसके बाद उसको एक शोल्डर इंजरी हुआ जिसको डॉक्टर्स ने बोला सर्जरी के थ्रू ही ठीक होगा, तो शोल्डर इंजरी मैंने उसका ठीक किया। उसके बाद क्रिकेट में मेरी एंट्री हो गई थी, काफ़ी क्रिकेटर्स जानने लग गए थे। इन बिटवीन क्या हुआ, सानिया मिर्जा जो टेनिस स्टार है, उनको सन 2008 में डॉक्टर्स ने बोला कि आपका रिस्क जो है इतना डैमेज हो गया, इसमें कभी भी आप खेल नहीं पाएंगे इवन आफ्टर सर्जरी। सानिया को यूवी ने मेरा रेफरेंस दिया, यूवी के रेफरेंस के बाद सानिया मिर्जा जब मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई तो उसका रिस्क जो था वो सर्जरी का बनता था, सर्जरी उसकी बचाई और सानिया मिर्जा ठीक हो गई, सारे उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, वो ठीक हो गई, फिट हो गई। ये बात करते करते गोल्फर अर्जुन अटवाल के पास पहुंची, उसको भी सर्जरी बोली हुई थी डॉक्टर्स ने, वो भी ठीक हुई। उसके बाद सचिन तेंदुलकर को ये न्यूज़ पता चली, सचिन ने मुझे एक दिन बुलाया ताज होटल और अपना उसका घुटने में इंजरी थी सचिन सर के, तो वो मैंने जाके ट्रीट किया। नेक्स्ट डे उस दिन जब ट्रीट किया, रात को दिवाली का दिन था 2008 ही, तो सचिन सर ने मुझे कुछ पासेस दिए कि कल मैच देखने आना इंडियन टीम का, जिसमें अनिल कुंबले ने रिटायरमेंट लिया था, क्या मैच देखने कल आना। मैं ग्राउंड पे गया, सचिन सर खेल रहे थे, मुझे लगा यार और भी फिजियोज हैं, कुछ पेन किलर्स ना खाए हों, हो गए सचिन सर ठीक, मतलब मेरा मुझे कोई रोल नहीं लगा उसमें। बट रात को सचिन तेंदुलकर का मुझे कॉल आया कि यार आपकी ट्रीटमेंट से काफ़ी बेटर है, आप हमारे साथ इंडियन टीम ज्वाइन करें। फ्रेंड्स, धीरे धीरे इंडियन टीम में मैं पहुंच गया। फिर इंडियन टीम करते करते मैंने यूवी को बोला कि यार मुझे अब आईपीएल करना है, आईपीएल में मेरी एंट्री करा, तो यूवी ने कहा चल देखता हूँ कैसे हो सकता है, ये इंडियन टीम तो करके अब आईपीएल भी हो जाएगा। हुआ क्या फ्रेंड्स, इतने में प्रिटिजेंटा इंजर्ड हो गई, प्रिटिजेंटा की शोल्डर इंजरी, फिर कहानी वही, सर्जरी बोली गई वर्ल्ड वाइड, उसकी सर्जरी बचाई, सर्जरी ठीक हुई, मैं आईपीएल में आ गया। इस दौरान काफ़ी फिल्म स्टार्स, काफ़ी क्रिकेटर्स, काफ़ी पॉलिटिशियंस को ठीक किया, सब बहुत अच्छा चल रहा था, मीडिया में बहुत हाइप मिल रहा था। मिरेकल मैन, ये सचिन के घर की फोटो है सारी, ये सारा मीडिया में आने लग गया, मिरेकल डॉक्टर, मिरेकल मैन, ये सब आता रहा, बहुत अच्छा लग रहा था। बट लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया, और इस दौरान क्या हुआ, जब मैंने युवराज को ठीक किया था, उसका युवराज का नी इंजरी मैंने ठीक किया था, जब ठीक किया तो मुझे इटली की एक यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑनरेबल पीएचडी की डिग्री दे दी। मास्टर्स मैंने किया हुआ था, तो एक ऑनरेबल पीएचडी की डिग्री मुझे उन्होंने दी। करते करते मेरा और रिसर्च में काफी रहता था, तो मैंने आयुर्वेद और हर्ब्स पे पीएचडी एक और अपनी फिनिश की 2010 में। पढ़ता रहा मैं, साथ साथ रिसर्च करता रहा, क्योंकि मुझे मौका मिल रहा था इंडियन टीम आईपीएल में वर्ल्ड वाइड घूमने का, लोगों से मिलने का, बड़े बड़े डॉक्टर्स से मिलने का, तो मैं अपने थीसिस साथ साथ करता जा रहा था। 2010 में जब पीएचडी खत्म हुआ हर्बलिज्म में, आयुर्वेद में, उसके बाद फ्रेंड्स लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया 2011 में। तब तक मैं युवराज सिंह के इतने क्लोज आ गया था, वी आर लाइक ब्रदर्स, मतलब भाइयों की तरह। 2011 में वर्ल्ड कप के दौरान जब युवराज सिंह का कैंसर डिटेक्ट हुआ, तब लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि युवराज बहुत फेथ करता है बट वो स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए, बट जब कैंसर हुआ तो मेरे पास भी कोई आंसर नहीं था उसके कैंसर के लिए, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड कप जीता था इंडिया और युवराज मैन ऑफ द सीरीज था, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। एकदम कैंसर का आना बड़ा ही मुश्किल हो गया था हम लोगों के लिए। वो मेरी तरफ देखता था कि मैं कैंसर ठीक करूंगा, और मैं अपने आप को देख के सोचता था कि यार मिरेकल मैन, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, स्पोर्ट्स इंजरीज आज तक ठीक किया और मैंने कभी कैंसर या ऐसा कोई बीमारी नहीं ठीक की। उसके बाद फ्रेंड्स क्या यूवी का ट्रीटमेंट हुआ यूएस में, यहाँ जितनी नॉलेज थी, जितने हर्ब्स की वो उसको खिला दी, बट काम चलता रहा। फाइनली यूएस जाके उसने ट्रीटमेंट किया, बिल्कुल ठीक हो गई, युवराज सिंह भाई गॉड्स ग्रेस वापस आया। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत झटका लगा कि यार अब कुछ ऐसा करना है, स्पोर्ट्स बहुत हो गया, सब कुछ बहुत हो गया, अब कैंसर, हार्ट, इन लोगों को बचाना है। उसके बाद फिर एक नई रिसर्च शुरू की, पढ़ता रहा, दोबारा पढ़ता रहा, साथ साथ अपना क्लिनिक करता रहा, लोगों से मिलता रहा, काम करता रहा, सेलिब्रिटीज में भी रहा, सब कुछ रहा, बट कैंसर का मेरा रिसर्च खत्म नहीं हो रहा था। फॉर्चुनेटली 2015 या 16 में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, इसी कंपनी में, इंडस विवा में, बहुत सीनियर लेवल पे हैं सुमित जी, मुझे उनका फ्रेंकली रैंक नहीं पता, सुमित बत्रा जी, ब्लैक डायमंड है। सो वो मेरे क्लिनिक आए, सुमित बत्रा जी के मैं इन टच था सिर्फ फोन पे, पिछले जब वो मुझे मिले 2015 या 16 में, मेरे ख्याल 2010-11 से हम इन टच थे सिर्फ फोन पे, क्योंकि बिकॉज वो भी एक कंपनी में काम करते थे आयुर्वेदिक, तो मैं वहां से प्रोडक्ट्स लेता था, फोन पे बात हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई। जिस दिन वो मेरे क्लिनिक आए आईपल्स का बॉटल लेके, उस दिन मुझे लगा मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई और ये कैंसर का इलाज अब मुझे मिल गया है फाइनली। उसी दौरान क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड है काफी सीनियर लॉयर है इंडिया की, उनकी मदर को कैंसर था बट लास्ट स्टेज था, तो सुमित बत्रा जी ने मुझे बोला इनको पिलाओ, इनको फायदा होगा। फ्रेंड्स देखिए, लाइफ हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि आंटी मेरे ख्याल 5-6 दिन भी वो आईपल्स नहीं ले पाए आईपल्स, लेकिन जब उनको दिया तो उनकी रिपोर्ट्स में ड्रास्टिक चेंजेस थे। उसके बाद मेरी फ्रेंड मेरे से नाराज भी हुई कि यार ये प्रोडक्ट तो पहले लिया था तो शायद मेरी माँ बच जाती।
फ्रेंड्स 2016 के बाद से मेरे को आज तक बिजनेस नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं कितना इसमें बिजनेस करता हूँ, क्या करता हूँ, पैसे के लिए कभी नहीं किया। वो सोनू जी और कमल जी को ही पता, वो अपने आप देखते रहते हैं। लेकिन आई पल्स के बाद मैंने आई कॉफी अभी तक बहुत यूज नहीं किया, आई ग्लो नहीं यूज किया, लेकिन आई पल्स के बाद 2016 से आज 2020 और मेरे पास पूरा अभी तक 60,000 कैंसर पेशेंट्स का, 4 स्टेज कैंसर पेशेंट्स का, जिनको वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स ने मना कर दिया या बचेंगे नहीं, जिन्होंने जवाब दे दिया, आज मेरे पास उनका पूरा डाटा है जो आई पल्स लेके या तो बहुत जल्दी रिकवर कर गए हैं, या फिर जो इनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर्स ने मना कर दिया, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई है। जो जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था उनको भी आई पल्स लेने के बाद काफी राहत है। तो आई पल्स एक मिरेकलस प्रोडक्ट है। जितनी मैंने रिसर्च की, 2 PhD करने के बाद, उसके बाद भी रिसर्च करता रहा, आई पल्स आने के बाद और इसका जितना मैन्युफैक्चरिंग है ये सब देखने के बाद तब जाके ये पता चला कि आई पल्स कितना इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, अभी तक मैं एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट था, सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरीज देखता था। 2016 के बाद से मैं हार्ट पेशेंट्स देख रहा हूँ, कैंसर पेशेंट्स देख रहा हूँ, शुगर पेशेंट्स देख रहा हूँ, आई ग्लो आ गया, अब कॉस्मेटोलॉजिकल भी शुरू करूंगा, सब कुछ इसके साथ। तो इसके जब रिजल्ट देख रहे हैं मिरेकलस है, और हम लोग लकी हैं इंडिया में, और यूएस वाले लकी हैं कि वहां पे आई पल्स है। काश चाइना जो टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे हैं, वो लोग अनफॉर्चुनेट है कि आज जो उनकी महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, अगर उनके पास ये इंडस विवा आई पल्स होता, अपने काफी पेशेंट्स को बचा सकते थे, ठीक कर सकते थे। और वहां अगर आप आई पल्स लेते हैं तो आपको ये सब वायरसेस होने के बड़े कम चांसेस हैं। अगर वो भी जाए तो फ्रेंकली स्पीकिंग इसमें जितना हर्ब मिला हुआ है, जितने इसमें इंटीग्रेंट्स हैं, उससे आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी वायरस, जैसे कोरोना वायरस भी आप देखें, दुनिया में अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग चाइना, सिंगापुर यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ मेडिसिन में हिट एंड ट्रायल चल रहा है। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो ऑटोमेटिकली रिकवर कर रहे हैं। तो जो आई पल्स है, जो जूस है, अगर एक इंसान को इसको रेगुलरली लेता है तो उसके इम्यून सिस्टम को कोई बीमारी चैलेंज नहीं कर सकती। उसको कोई बीमारी पहले तो हो नहीं सकती, अगर खुदा ना खास्ता हो जाए वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाएगी। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं आई पल्स के लिए, मैं सबको लकी कंसिडर करता हूँ कि हम इस कंपनी से जुड़े और ये प्रोडक्ट हम आज खुद भी ले रहे हैं, लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। हम अर्निंग का तो अभी मैं फिर बोलूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक हम सोशल नोबल कॉज कर रहे हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो इट्स मिरेकलस, फ्रैंकली। थैंक यू।